वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग ट्रैवल पोएम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कल इस ट्रैवल पोएम के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था, है ना। और इनके राइटर्स के बारे में बताया था कि राइटर जो इनके राइटर हैं वो हैं जुनियाद याहा, जो कि एक पोएट भी हैं और ऑथर भी हैं, कवि भी हैं और लेखक भी हैं, है ना। यानी बच्चों के साहित्य के, इंग्लिश साहित्य के वो कवि और लेखक दोनों हैं। उन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखे, है ना। और उनका पोएम जो है सो पूरे इंडिया में वो पब्लिश्ड हुआ। वो जो टेक्स्ट बुक्स लगती हैं स्कूल में उसमें वो पब्लिश्ड हुए। इसके अलावा उनके वो जो है मतलब कविता और लेखन के अलावा उनका जो है ट्रैवलिंग का भी जो है बहुत शौक है। और वो बहुत सारे, और इसके अलावा ऑब्जर्विंग द वास्ट एनिमल किंगडम, यानी वो जो जंगलों एनिमल का जो साम्राज्य है, जानवरों का जो साम्राज्य है, उसके बारे में ऑब्जर्विंग करना, अवलोकन करना, है ना। उन उसमें भी उनका काफ़ी इंटरेस्ट है ना। उन चीज़ों को भी वो काफ़ी पसंद करते हैं। और उनकी जो फर्स्ट स्टोरी बुक जो था बच्चों के लिए, वो मैंने कल बताया था आपको कि लिजो ब्रूट एंड आर्मी ऑफ मॉस्किटो, है ना, यानी मच्छरों का सेना, जो कि पब्लिश्ड हुआ था 2017 में, राइट। तो ये कल मैंने आपको बताया था। तो ये जो पोएम है बेसिकली ये ट्रैवल पे, यानी जो है एक यात्रा पे जो है वो डिपेंड है। यानी ये पोएट जो हैं वो जो यात्रा करते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस को यानी यात्रा के बारे में जो है वो बताते हैं, है ना। और मैंने बताया था कि ये जो पूरा पोएम है वो ट्रैवलिंग पे है। ट्रैवल मतलब इसमें जो पोएट जो हैं उनका मानना है कि यात्रा जो करना है ना, यात्रा करने से क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें हम लोग सीखते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना, फ्रॉम ट्रैवलिंग। मतलब जो युवा लोग होते हैं या जो कोई भी मतलब युवा हो या ओल्ड एज हो, तो उनको ट्रैवलिंग से एक जो है काफ़ी सीख मिलती है। बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है, बहुत सारे नई नई चीज़ों को देखने का मौका मिलता है। जब हम नई नई चीज़ें देखते हैं तो उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में समझते हैं। तो मतलब पोएट जो है बिलीव्स दैट फ्रॉम ट्रैवलिंग यंग पीपल कैन लर्न ए लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड गेन इन्फॉर्मेशन, वाइल फॉर एज एंड एल्डरली पीपल ट्रैवलिंग इज एन एक्सपीरियंस फॉर ए लाइफ टाइम। तो उनका मानना है कि यात्रा करने से जो है युवा जो है, जो यंग लड़के हैं, युवा पीढ़ी के हैं, वो बहुत सारी नई चीज़ें को सीखते हैं और वृद्ध और बुजुर्ग लोगों के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। और यात्रा जो है यानी ट्रैवलिंग जो होता है वो क्या होता है, इज एन एक्सपीरियंस फॉर ए लाइफ टाइम। और जब हम कोई चीज़ ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, तो वो आपके जीवन के लिए एक अनुभव हो जाता है, वो पूरे जीवन के लिए एक अनुभव हो जाता है ना। और उनका कहना है मतलब ये कि कोई भी यात्रा जो करते हैं हम लोग, उससे पहले, यात्रा जो करने से पहले क्या होना चाहिए कि हम लोग को पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी यात्रा का जो है मज़ा आप ले सकते हैं, है ना। यानी कि यात्रा करने के लिए आपको पढ़ना और लिखना सीखने की सलाह भी दी जाती है कि आप पढ़िए लिखिए तब यात्रा कीजिए, यानी एक शिक्षित हो जाइए, एजुकेटेड हो जाइए, तब आप यात्रा करिए। तब क्या होगा कि आप बहुत सारे चीज़ों को जानते होंगे, समझते होंगे, तो उसको देखने के बाद और आप ज़्यादा समझेंगे, उनको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे, है ना। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानकारी अगर प्राप्त रहती है थोड़ा भी, तो उस चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं, है ना। तो उसके लिए कहने का मतलब पढ़ने लिखने से क्या होगा कि हमको पहले से उसका बेस थोड़ा सा
उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर मालूम होगी तो और भी चीज़ें वहाँ जाने के बाद, देखने के बाद यात्रा में जो है हम लोग और भी बेहतर उसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए इसमें पढ़ने लिखने की भी सलाह दी जाती है कि आप पढ़िए लिखिए। यात्रा करने से पहले आपको पढ़ना लिखना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप जब कहीं भी नई जगह पे जाते हैं, है ना, तो उस स्थान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये पता कैसे होगा, है ना, अगर हम मान लो कि यहाँ से इंडिया से बाहर कहीं टूर करने जाते हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, या अपने इंडिया के अंदर ही बहुत सारे स्टेट्स हैं, है ना, बहुत सारी जगह हैं, मुंबई है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, तो कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम उन जगहों को जानते हैं। कैसे? जब पढ़ते हैं तो हरियाणा के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जानते हैं, दिल्ली के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, पढ़ते हैं कि वहाँ क्या क्या चीज़ है, वहाँ रेल है, मेट्रो है ना, वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं, म्यूजियम्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं। ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो बहुत ही फेमस हैं, जिनके नाम हम लोग पढ़ते हैं बुक्स में, है ना। तो जानते रहते हैं तो क्या होता है कि हमें पता होता है, तो वहाँ पे ट्रैवल करने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो जानेंगे हम कब? जब पढ़ेंगे लिखेंगे। ठीक है। पढ़ेंगे तभी बुक्स से मालूम होगा उन जगहों के बारे में, तो फिर आपको ट्रैवल करने में मज़ा आएगा। तो आज हम लोग इस पोएम को आप देखते हैं। ठीक है। ये पोएम जो है, कल मैंने इस पोएम को एक बार रीड भी करा था, आप लोगों ने करा है कि नहीं पता नहीं। और पोएम को आप लोगों को बार बार रीड करना था। मैंने कई बार बोला है कि कोई भी चैप्टर जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप बार बार पढ़ते रहिए, खुद से भी पढ़िए, और एक एक लाइन पढ़िए, ईच एंड एवरी लाइन, है ना, सारे लाइन को जोर जोर से बोल बोल के पढ़ा कीजिए। तो weekdays are long, but on weekends I read, twisting stony paths I tread, never camping for long in a damp nook, I travel on a bike or through a book। यानी इसमें जो है वो राइटर्स जो है, पोएट जो है, वो कहते हैं कि सप्ताह के जो दिन होते हैं, यानी वीकडेज आर लॉन्ग, सप्ताह के जो दिन होते हैं वो क्या होते हैं? लंबे होते हैं। बट ऑन वीकेंड्स आई रीड, ट्विस्टिंग स्टोनी पाथ्स आई ट्रीड, नेवर कैंपिंग फॉर ए लॉन्ग इन ए डैम्प नूक, आई ट्रेवल ऑन ए बाइक और थ्रू ए बुक। लेकिन जो वीकेंड होता है, यानी सप्ताह का जो अंत होता है ना, और यानी सप्ताह के अंत में, लेकिन सप्ताह के अंत में जो होता है, मैं घुमा फिरा कर पथरीले रास्तों का, है ना, ट्विस्टिंग स्टोनी पाथ, यानी पथरीले रास्तों को मैंने पढ़ा, है ना, और जो मैंने कभी नहीं देखा था, नेवर कैंपिंग फॉर ए लॉन्ग इन ए डैम नूक, आई ट्रेवल ऑन ए बाइक और थ्रू ए बुक। यानी वो कहते हैं कि सप्ताह के जो दिन होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत में, ठीक है, सप्ताह के अंत में जो है क्या होता है, वो घुमा फिरा के जो है पथरीले रास्तों का जो है वो जो है वो कभी नहीं देखे थे। जो पथरीले रास्ते होते हैं वो कभी नहीं देखे थे, उसको वो पढ़े, जो वो पढ़े थे वो रास्ते को वो कभी नहीं देखे थे। यानी सप्ताह के दिन जो होते हैं लंबे होते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत में घुमा फिरा के पथरीले रास्तों को जो है वो पढ़ा था, जो वो कभी नहीं देखे थे, और एक बाइक और किताब के माध्यम से ही जो है वो एक नुक्कड़ में, यानी डैम्प नुक्कड़ में जो है लंबे समय तक और डेरा डाले रहे, है ना। नूक, आई ट्रेवल ऑन ए बाइक और थ्रू ए बुक, फॉर आई नो आई मस्ट ट्रेवल टू लर्न and have some adventures and some fun, to drink cold water from a brook, I travel on a bike or through a book, है ना। कहते हैं for I know must I travel to learn,
and have some adventures and some fun to drink cold water from a brook. I travel on a bike or through a book. तो वो हमेशा जो है एक नुक्कड़ में लंबे समय तक डेरा डाले रहे किताब के माध्यम से और बाइक के से, ठीक है। और कहते हैं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सीखने के लिए यात्रा जो है वो करनी चाहिए। आई मस्ट ट्रेवल टू लर्न, यानी सीखने के लिए जो है यात्रा करनी चाहिए और कुछ रोमांच और मज़ा भी लेना चाहिए। एंड हैव सम एडवेंचर्स एंड सम फन। मैं बाइक पर या किताब के माध्यम से यात्रा करता हूँ, है ना। ठीक है, आई ट्रेवल ऑन ए बाइक और थ्रू ए बुक। And under the dark ceiling of the sky to find my way in the hills I must try. So what if beyond the turn I can't to look. I travel on a bike or through a book. और कहते हैं कि and under the dark ceiling of the sky, है ना, यानी जो स्काई है, आकाश है, उसकी अंधेरी छत के नीचे, है ना, पहाड़ियों में अपना रास्ता खोजने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। एंड अंडर द डार्क सीलिंग ऑफ द स्काई टू फाइंड माई वे इन द हिल्स आई मस्ट ट्राई, है ना, यानी आकाश की जो अंधेरी छत होती है उसके नीचे पहाड़ियों में अपना रास्ता खोजने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। सो व्हाट इफ बियॉन्ड द टर्न आई कैंट लुक आई ट्रेवल ऑन ए बाइक और ए थ्रू। तो क्या होगा, सो व्हाट, तो क्या होगा कि अगर उस मोड़ से जो पड़े हैं जो मैं नहीं देख सकता हूं, ठीक है ना, यानी मैं बाइक से और किताब से, बाइक पर या किताब से यात्रा के माध्यम से यात्रा करता हूं, ठीक है। देयर इज ए वैली डाउन बिलो वेयर हाउसेज एंड शॉप्स लाइक फायरफ्लाइज ग्लो। देयर आई मस्ट गो एंड फाइंड ए कुक ऑन ए बाइक और थ्रू ए बुक, ठीक है। तो देयर इज ए वैली डाउन बिलो वेयर हाउस एंड शॉप्स लाइक फायरफ्लाइज ग्लो, है ना। तो क्या होता है कि नीचे एक घाटी है ना, वैली है, घाटी है, और जहाँ चारों ओर क्या है, वो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, और वो दुकानें ऐसे चमक रहे हैं, ऐसे ग्लो कर रहे हैं जैसे फायरफ्लाइज, यानी जुगनू जो होते हैं, वो जैसे जुगनू जो एक इंसेक्ट है जो रात को लाइटनिंग करता है, चमकता है, तो उसके जैसे ये चमक रहे हैं, है ना। देयर आई मस्ट गो एंड फाइंड ए कुक ऑन ए बाइक और थ्रू ए बुक। तो कहते हैं कि दुकानें जो है वो फायरफ्लाइज की तरह चमक रहे हैं, और वहाँ वो कहते हैं कि हमें वहाँ जाना चाहिए और एक फाइंड ए कुक को फाइंड करना चाहिए, है ना। एंड व्हाट फन इफ आई हैव ए फ्रेंड टू हु लव्स द सेम सॉन्ग एज आई डू एंड सिंग्स अलोंग विथ मी लाइक ए ड्यूक ऑन ए बाइक और थ्रू ए बुक। और वो कहते हैं कि एंड व्हाट फन, और क्या और भी मज़ा आता, इफ़ आई हैव ए फ्रेंड टू, मेरे पास और भी दोस्त होते, who loves the same song as I do, मतलब जैसा जो गाना मैं गाता हूँ या जो गाना मैं पसंद करता हूँ वही गाना वो भी पसंद करता, वही गाना वो भी गाता, तो और भी मज़ा आता। एंड सिंग्स along with me like a duke, है ना, और वो जो है गाना एक राजे के भाई के जैसा, है ना, गाता, और या रानी के भाई के जैसा गाता अकेला, तो और भी मज़ा आता, है ना। एंड इन द ऑन ए बाइक और थ्रू ए बुक, एंड इन द एंड दो देयर इज नेवर वन, फॉर देयर इज ऑलवेज मोर टू बी डन, वी फॉरगेट ऑल द पेन दैट वी टुक टू ट्रैवल ऑन ए बाइक और थ्रू ए बुक, है ना। और अंत में क्या होता है कि जो है कोई भी नहीं होता है, एंड इन द एंड देयर इज नेवर वन, और अंत में जो है वहाँ कोई नहीं होता है, फॉर देयर इज ऑलवेज मोर बी डन, है ना। वी फॉरगेट ऑल द पेन एंड वी टुक टू ट्रैवल ऑन ए बाइक और थ्रू ए बुक।
लेकिन अंत में क्या होता है कि वहाँ पे कोई नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा से ऐसा किया जाता है। और हम सभी जो हैं वी फॉरगेट ऑल द पेन एंड वी टुक, और हम सभी क्या करते हैं कि दर्द को, पेन को जो है भूल जाते हैं, है ना। और टू ट्रैवल ऑन ए बाइक और थ्रू ए बुक, और किताब के माध्यम से और बाइक के माध्यम से हम लोग यात्रा करते हैं, है ना। तो ये जो पोएम है ये आपका एंड हो गया। तो यही पोएम है जिसमें जो है वो पोएट जो है बताते हैं कि दिन, जो सप्ताह के जो दिन होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, और सप्ताह के अंत में वो जो है घुमा फिरा कर पथरीले रास्तों को जो है, जो वो पढ़े थे उसको जो कभी वो देखे नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा से किताब में और बाइक के माध्यम से ही जो है वो बुक में ही जो है अपना डेरा डाले हुए थे, है ना। और कहते हैं कि मतलब सीखने के लिए जो है यात्रा करना बहुत ज़रूरी होता है, एंड और जो है थोड़ा सा उसमें मज़ा भी होता है, मज़ा भी किया जाता है यात्रा में, है ना। मज़े भी होते हैं, कुछ रोमांच भी होते हैं, तो लेने की ये सब बातें करते हैं उसमें, है ना। और वो यात्रा के दौरान बहुत सारे नीचे जो है घाटी को देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे दुकानें होती हैं, जहाँ पे वो दुकानें जो है फायर फ्लाइज की तरह ग्लो करते रहते हैं, चमकते रहते हैं, है ना। वहाँ जाके वो एक कुक को फाइंड करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर वो चाहते हैं कि कहते हैं कि काश मेरे पास भी एक दोस्त होता है, एंड व्हाट फन इफ आई हैव ए फ्रेंड टू, यदि कि अगर यदि मेरे पास अगर दोस्त होते, इफ़ आई हैव ए फ्रेंड टू हु लव्स द सेम सॉन्ग एज आई डू, यानी वो कहते हैं कि अगर दोस्त होते तो वो गाना जो हम पसंद करते हैं वो भी पसंद करते, और साथ में वही गाना वो भी गाते तो और भी मज़ा आता, है ना। और वो अंत में कहते हैं कि जो है कोई भी नहीं होता है ना, क्योंकि ऐसा हमेशा से होते आया है, और वो अपने सारे दर्द को जो है अंत में भूल जाते हैं, है ना। तो ये आपका पोएम था जो कि अब ये एंड हो गया है। इस पोएम को आप फिर से रीड करिए, पढ़िए, इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर अब आपको अगले क्लास में करवाऊँगा, ठीक है। ओके, हैव ए गुड डे।